हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट टीचर पैटर्न पे हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 और सीएचएसएल 2019 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, सीजीएल 2019 टीयर 1 की ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा ही चुका हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। अपने शुरू करने से पहले आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। बहुत सारी फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में, वो सारी देख सकते हो और अपनी तैयारी वहाँ से भी कर सकते हो। वहाँ भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें दे रखा है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A क्या है, 90 डिग्री का है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC जिसमें एंगल A 90 डिग्री का है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, और ये C और यहाँ लिख दिया B। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास BC की जो लेंथ है ना वो 25 दे रखी है। हमें बताना है मीडियन AD की लेंथ क्या होगी। अगर मैं A से क्या करूँ, यहाँ पे एक मीडियन डालूँ, से मैंने डाल दी ये मीडियन, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक मीडियन डाली। तो मुझे बताना है इस मीडियन की लेंथ क्या होगी। अच्छा, मीडियन क्या होगा, सामने वाली साइड को दो इक्वल भागों में बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा। अच्छा, क्या ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर भी होता है। सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से सारी की सारी वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर ये सरकम सेंटर भी है और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा और ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा। मुझे इस आर डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है 25 है, ये 2r के बराबर होगा। तो 2r 25 के बराबर, और r की वैल्यू आ जाएगी 12.5। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन देखते ही हम क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये वाला पार्ट। कई बार एग्जाम में घुमा के ये भी पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, हाइपोटेनियस की आपको लेंथ दे देंगे, क्या है 25 है। आपसे ये पूछ लेंगे शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ बता दो, शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ क्या होगी। तो आप कहना यहाँ पे कि अगर 3 मीडियन बनेगी, यहाँ पे एक मीडियन ये बनेगी, एक मीडियन ये बनेगी, तो जो सबसे छोटी मीडियन होगी ना मेरे पास वो ये होगी, जो कि परपेंडिकुलर वाली लाइन से जाएगी, जो सबसे बड़े एंगल से निकलेगी। वो वाली मीडियन क्या होती है, सबसे छोटी होती है, जिसके सामने वाला एंगल, जिस वर्टेक्स में मैक्सिमम एंगल होगा उससे सबसे छोटी मीडियन बनती है एक ट्राइंगल के अंदर। तो मैंने कहा ये मेरे पास मीडियन की लेंथ होगी, और मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी 25/2, और आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछ लेंगे सरकम रेडियस की लेंथ बता दो कितनी होगी, तो सरकम रेडियस की लेंथ पूछते हैं तो भी आपके पास 12.5 होती। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। हर क्वेश्चन को रीड करने के लिए मैं आपको 20 से 25 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दूंगा। आप कॉपी पेन लेके खुद भी सोल्व भी कर सकते हो इतने टाइम के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब उनका केंद्र क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो मैंने कहा ये सेंटर रहा होगा, दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लिए। आगे क्वेश्चन में क्या आता है, जो मेरे पास बड़े वाला सर्कल है ना, उसकी जो टेंजेंट की लेंथ, वो उसकी अगर एक कोड बनाता हूँ मैं, उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, वो छोटे सर्कल पे क्या बन रही है, वो टेंजेंट बना रही है। तो इसका मतलब जो मेरे पास जो कोड रही होगी बड़े सर्कल की, कुछ ऐसी रही होगी, और इसकी लेंथ मुझे दे रखी है 10, छोटे सर्कल की ये होगी मेरे पास टेंजेंट। हमें बताना है एन्युलर पोर्शन का एरिया क्या होगा दोनों सर्कल के बीच में। एन्युलर पोर्शन मतलब ये बीच वाला एरिया, इस एरिया की फाइंड आउट करना है, ये एरिया कितना होगा। अच्छा, करेंगे सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखो, क्या मैं कह सकता हूँ इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस मेरे पास ये होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डल रहा होगा, और मैंने कहा ये रेडियस के बराबर भी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या ये स्मॉल आर होगा मेरे पास, बिल्कुल होगा। अच्छा, बड़े वाले सर्कल की बात करूँ, क्या मेरे पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा, बिल्कुल होगा। एन्युलर पोर्शन क्या हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दूंगा तो ये मेरे पास एन्युलर पोर्शन आ जाएगा, और मैं कहूँगा ये हो जाएगा पाई r² - r² के बराबर। अच्छा, क्या यहाँ पर आपको, हमें पता है ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं इसे आगे देख लूँ तो टेंजेंट क्या होती है, एक सर्कल है मेरे पास बड़ा, उस पर मैंने एक कोड डाली, एक मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से समझना, इसमें मैंने एक कोड डाली, और मैं सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कोड को बाइसेक्ट भी करता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने कहा अगर मैं बड़े सर्कल को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, उसके अंदर एक छोटा सर्कल ऐसे बन रहा है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री डाला होगा, सेंटर दोनों का सेम है। तो बड़े वाले सर्कल को अगर मैं ध्यान से देखूं, खाली बड़े वाले सर्कल को,
तो मैं कहूँगा यहाँ पे मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला जिसकी लेंथ है r। अगर मैं कहूँगा इस कोड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, कोड की लेंथ 10 थी तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ये 25 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो मुझे ये निकालना था ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन्युलर पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू 25 या फिर 25 पाई में इसे लिख सकता हूँ। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक क्या है, रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया पी क्यू आर एंड एस। आगे क्वेश्चन में क्या था, पी क्यू पे एक पॉइंट है टी सच डेट आर टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने कहा यहाँ पे पी क्यू पे एक पॉइंट आया मेरे पास टी, और जो आर टी क्यू बना रहा है ना, ये मेरे पास क्या बना रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, दो साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, अगर हमें पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर होता है तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये तो 90 है, इन दोनों में से कोई एंगल 90 तो हो नहीं सकता। तो मैं कहूँगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही इक्वल होंगे, बाकी कुछ चांसेस नहीं है। ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाली साइड अगर एक्स है तो ये वाली साइड भी एक्स हो जाएगी। ये चीज़ हमने समझी यहाँ पे। आगे क्वेश्चन में क्या आता है, जो पीटी की लेंथ है ना वो 5 गुना है किसकी, टी क्यू की लेंथ के। तो टी क्यू की लेंथ अगर एक्स है तो पीटी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आर टी क्यू जो ट्राइंगल है मेरे पास, आर टी क्यू, इस ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है, 12√3 दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, x इस ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में x, और ये किसके बराबर, 12√3 के बराबर हो गया। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमने कहा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12√3 इंटू में 2। हमें एरिया बताना है इस पूरे रेक्टेंगल का पी क्यू आर एस का, तो वो कितना हो जाएगा, क्या वो यहाँ पे ये वाली लेंथ आ गई मेरे पास 6x और ब्रेथ है x, क्या मुझे 6x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो 6x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12√3 इंटू 2 था इंटू 6 कर दोगे, और ये आ जाएगा मेरे पास 144√3। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दो इस क्वेश्चन में, अगर हमें इस क्वेश्चन में ये दे भी नहीं रखा होता कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या तब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, थोड़ा सोचो। मैं कहता हूं अगर ये वाली लेंथ मेरे पास x ना होती, कुछ और होती, सिर्फ ब्रेथ ही होती, क्या तब भी मेरा एरिया सेम ही आता। क्यों सेम आता, इसके पीछे रीजन है। मैंने कहा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरे पास, ये होगा हाफ इंटू एक्स इंटू बी। ये एरिया मेरे पास कितना आया था, ये मुझे 12√3 दे रखा था। अगर हम बात करें मुझे पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना था, तो ये x था, ये 5x था, तो मैंने कहा ये वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। और मैंने कहा मुझे एरिया किसका निकालना है, इस रेक्टेंगल का, तो मुझे वैल्यू बतानी है 6xb की। तो अब भी निकाल सकता हूँ, इस वाले पार्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 12 इंटू 12√3 हो जाएगा मेरे पास, अगेन 144√3। क्लियर। तो अगर आइसोसेलेस वाला पार्ट नहीं भी दे रखा होता क्वेश्चन, तब भी सोल्व कर सकते थे, वो एक्स्ट्रा में था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं क्वेश्चंस को नीचे कर लूँ, ऐसा ना हो विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस के अंदर। सॉरी,
ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास। एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। क्वेश्चन में कहता है एक सर्कल है जो कि साइड बी सी को टच करता है एट पॉइंट पी, और टच करता है साथ के साथ ए बी और ए सी को जब वो प्रोड्यूस करे जाते हैं क्यू और आर तक। तो मैंने कहा ए बी को मैंने आगे प्रोड्यूस करा, मैंने बी सी ए सी को आगे प्रोड्यूस करा, और इसे जो सर्कल है यहाँ तो ए बी सी को टच कर रहा है और इन दोनों को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो इसे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, इसे पी पॉइंट पे टच कर रहा था। आगे कहता है जब हमने इसे क्यू और आर तक बढ़ाया, ए बी को क्यू तक बढ़ाया तो ये क्यू पे टच करेगा, ए सी को आर पॉइंट पे टच करेगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है ए बी सी ट्राइंगल का कितना है। इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें दे रखा है यहाँ पे 26.4 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू बतानी है ए क्यू की लेंथ क्या होगी। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली कहूँगा ए क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी 26.4 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 13.2 आंसर। क्वेश्चन हो जाएगा मेरा यहीं पे खत्म। अब कैसे आया ये देख लो। मैंने कहा ये वाली लेंथ मेरे पास ए मान लेता हूँ, इस वाली लेंथ को मैं बी मान लेता हूँ। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी? आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होंगी? एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के अंदर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाली जाएं तो दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। तो मैंने कहा ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट डाली, तो मैंने कहा ये मेरे पास क्या होगा, इसे आप x मान सकते हो, तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, तो ये y होगा, तो ये भी y होगा। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये a एक्सटर्नल पॉइंट है, अब a से q तक टेंजेंट जा रही है और a से r तक एक टेंजेंट जा रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली लेंथ मेरे पास क्या होगी? ए क्यू भी बराबर होगा किसके? ए आर के, या फिर मैं कह सकता हूँ a प्लस एक्स है यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा b प्लस वाई के। क्या बिल्कुल ये बात भी क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर क्या है इस ट्राइंगल का? a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, और ये मुझे दे रखा है 26.4। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें ए क्यू की लेंथ बतानी है। ए क्यू की वैल्यू क्या होगी? ए क्यू किसके बराबर? ए प्लस एक्स के। ए प्लस एक्स किसके बराबर है? ये बी प्लस वाई के भी बराबर है, तो मैं इसे ट्वाइस ए प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू 26.4 हो जाएगी, और ए प्लस एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13.2। ये बराबर हो जाएगा ए क्यू के। अगर हमसे ए आर की वैल्यू पूछते, ए आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या आती? बिल्कुल सेम आती। ठीक है, सेमी पेरीमीटर पूछते हैं तो सेमी पेरीमीटर की ट्राइंगल की वैल्यू भी यही होती। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है, इस सर्कल को हम कहते हैं एक्स सर्कल। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बनता है जब हम इन सेंटर वाला पार्ट पढ़ते हैं। नहीं, ये थोड़ा अलग पार्ट है, चलो इसे फिलहाल छोड़ के चलते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, और वो सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। डी एक पॉइंट दे रखा है ऑन दी साइड बी सी, तो मैंने एक डी पॉइंट मान लिया। आगे क्वेश्चन में कहता है एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी के, तो एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर है? इसे थीटा मान लेता हूँ, तो मेरा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एंगल ये मेरे पास हो जाएगा थीटा। ए सी की लेंथ हमें दे रखी है कितनी? 10 दे रखी है। बी सी की लेंथ हमें दे रखी है 16। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? हमसे सी डी की लेंथ पूछी है। ये वाली लेंथ बता दो कितनी होगी। चलो इसे मैं मान लेता हूँ एक्स जो लेंथ निकालनी है। करें सोल्व क्वेश्चन को। बिल्कुल, जब भी एक ट्राइंगल हो उसके अंदर दो एंगल आपको इक्वल दे दें तो क्या लगता है हमारे पास? हमेशा सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी लगाएंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे। मैंने कहा एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये है, ध्यान से देखते रहना, और एक ट्राइंगल मेरे पास ये बड़े वाला रहा होगा जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक, तो मैं दो ट्राइंगल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक मैंने लिख दिया नाम ए डी सी, और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिखा है यहाँ पे बी ए सी। ध्यान से देखना, क्या ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी
बराबर एंगल बी ए सी के दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पहला एंगल बराबर हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ एंगल सी दोनों के अंदर कॉमन आ गया? बिल्कुल एंगल सी दोनों के अंदर कॉमन हो गया। तो क्या ये मेरा दोनों के दोनों ट्राइंगल ए ए प्रॉपर्टी से क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो सिमिलैरिटी का पालन करेंगे और कहेंगे हम साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। साइड्स का रेशियो कैसे निकालते हैं? पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? सबसे पहले वो देखो, मैंने कहा इस वाले एंगल के सामने जो है सी डी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा एक्स। अच्छा ये कौन सा एंगल है? क्या मैं कह सकता हूँ ए डी सी ट्राइंगल में ये एंगल ए है। इसी तरह बी ए सी ट्राइंगल में मुझे एंगल बी के सामने वाली साइड लेनी पड़ेगी, एंगल बी के सामने वाली साइड कितनी है? 10 है, तो बाय 10 ये किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड आपको दिख रही है, दे रखी है, और ये है 10 छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगी 10। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड कितनी है? 16, तो ये हो जाएगी 16। एक्स की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो जाएगा 100/16। बताने में टाइम लगा, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा 1/16 हम रेशियो में पढ़ते हैं ना, क्या होता है? 6.25 होता है। क्या वही है? परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं जब 1/16 को हम, तो 100/16 भी तो 6.25 ही होगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। सोल्व करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, चीज़ें लिंक होती रहती हैं। बाकी जब भी आप सिमिलरिटी लगाओ हमेशा ये ध्यान रखा करो एंगल के सामने इक्वल कर दिया करो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सिमिलर होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, एंगल के सामने वाले को की साइड्स का रेशियो इक्वल करती है, आपका आंसर जाएगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें दे रखा है ओ, पी सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये सेंटर से कितने दूरी पे है? ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 14। आगे क्वेश्चन में क्या आता है, एक सेकंड बनाई गई पी ए बी, ठीक है, जो सर्कल को ए और बी पॉइंट पे काटती है। तो मैंने कहा यहाँ से मैंने एक सेकंड बना दी, सर्कल को यहाँ पे ए पॉइंट पे और सर्कल को यहाँ पे बी पॉइंट पे काटेगी। आगे क्या आता है, पी ए की लेंथ हमें दे रखी है 10 और हमें दे रखी है पी बी की लेंथ भी, और ये हमें दे रखी है 16। हमें बताना है डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा। ठीक, तो सेकंड की बात आ जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे डायमीटर की अगर हम बात करेंगे, मैंने कहा यहाँ से लेके क्या यहाँ तक हमारे पास रेडियस रहा होगा, और इसे मैं अगर आगे बढ़ा दूँ इस वाली लाइन को, तो क्या ये भी मेरे पास रेडियस रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ n। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, P से हम लेके पी ए की लेंथ, तो मैंने लिखा पी ए, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से लेके पी बी की लेंथ इंटू पी बी, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट की लेंथ, इसे m मान लो, पी एम, ये बराबर हो जाएगा इंटू में पी एन के, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ के। ठीक है, एक सर्कल है, ऐसे अगर 2 सेकंड जारी हो तो मैंने कहा ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इंटू ये वाली लेंथ बराबर होती है ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है इतना पार्ट? अच्छा तो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, मुझे 2r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अलग से लिख लो जिससे कि भूले ना, डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पे ये तो पी ए की लेंथ तो 10 दे रखी है और ये 16 दे रखा है। पी एम की अगर हम बात करेंगे, पी एम की लेंथ हमें नहीं बता रखी, लेकिन हमें क्या दे रखा है, पी ओ की लेंथ दे रखी है। पी ओ में से अगर 4 को घटा दूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या मेरे पास 14 माइनस आर आ जाएगी, बिल्कुल, और ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरे पास 14 प्लस आर। तो पी एम की लेंथ हो जाएगी 14 माइनस आर, पी एन की लेंथ हो जाएगी 14 प्लस आर। पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ये 160 बन जाएगा, ये 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। आर को उधर ले जाऊंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 196 में से 160 घटाएंगे तो कितना 36, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है तो 6 होगी। अलजेब्रा होता तो हम प्लस माइनस 6 कहते, यहाँ पे लेंथ है तो 6 ही होगी। आर की वैल्यू 6, तो 2r की लेंथ बतानी थी, डायमीटर की लेंथ बतानी थी, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6 × 2, ये हो जाएगा मेरे पास 12। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए टाइम भी नहीं दूंगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और आई इसका मुझे क्या दे रखा है, इन सेंटर दे रखा है। अगर हम बात करें बी आई सी एंगल मुझे कितना दे रखा है, ये 108 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है एंगल ए कितना होगा। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो हम कहते हैं 90 प्लस थीटा बाई 2, ये जो इन सेंटर पे एंगल बनता है अपोजिट वर्टिसेस को यूज करके, बाकी दोनों वर्टिसेस को यूज करके, उसके बराबर होता है। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 108 के बराबर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप 108 में 90 घटाया तो 18 दूनी 36 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये बेसिक से करा, वरना मैं क्या करता हूँ एग्जाम में, मैं कंपेयर कर लेता हूँ। जैसे ये 160 दिखाना मुझे, मैंने कंपेयर करा 90 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, इस 18 का 2 गुना कर दूंगा और ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास 36। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बार रीड करो, ट्राई करो करने की। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें एंगल सी हमें 90 डिग्री का दे रखा है। तो जब भी 90 डिग्री का कोई एंगल अलग से मेंशन कर दे तो उसे पहले लिख दिया करो। मैंने कहा एंगल सी मेरे पास 90 डिग्री का है, एक ए रहा होगा मेरे पास, एक बी रहा होगा। ठीक, आगे हमने कहा सी डी एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट डी रहा होगा। ए डी रेशियो बी डी हमें कितना दे रखा है, रूट के रेशियो 1। तो मैंने कहा यहाँ पे इसे रूट के मान लो, इसे 1 रेशियो मान लो, रेशियो की फॉर्म में है। तो सर्कल लगाना चाहो सर्कल लगा दो, जिससे याद रहे रेशियो है। हमें वैल्यू बतानी है ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर हमें डायरेक्टली पता होता है दिस साइड बाई दिस साइड, ये किसके बराबर होता है, ये होता है अंडर रूट ए डी बाई ए बी के, ए डी बाई डी बी के, सॉरी। या तो ऐसे याद रखते हैं, वरना हम कहते हैं ए डी बाई डी बी ये बराबर होगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ये सिमिलैरिटी से भी आप निकाल सकते हो। जब हम पढ़ते हैं ट्राइंगल तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी याद करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, उससे भी मैं आपको एक बार दोबारा प्रूफ करके बता दूंगा, वरना हमें ये रिलेशन याद रहता है। तो हमने कहा ए डी बाई डी बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। हम तो ए सी बाई बी सी बताना था, तो मैंने कहा ए डी बाई बी डी, ए डी बाई डी बी का रूट ले लेंगे। तो ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अच्छा, ए डी बाई डी बी क्या दे रखा है हमें, के रेशियो दे रखा है, तो के की पावर 1/2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, के की पावर 1/4 सोल्व करने के बाद आ जाएगा के की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर लगा दिया 4 और यहाँ हो जाएगा के। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक से करोगे तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी हम पहले से पढ़ के रखे होते हैं। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने यहाँ से एक फिर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो हम कहते हैं ना, ये वाली साइड को मैं मान लेता हूँ, चलो नाम ऐसे ही दे देता हूँ, ए सी बी जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसे मैंने मान लिया ए, इसे मैंने मान लिया बी, इसे मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मैंने कहा ये मेरे पास क्या रही होगी, वाई रही होगी। क्लियर। तो हम क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को मैं क्या एक्स प्लस वाई कह सकता हूँ, बिल्कुल ये हाइपोटेनियस हो गई। तो हम कहते थे ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके इमीडिएट वाली साइड एक्स और इनटू में एक्स प्लस वाई जो कि हाइपोटेनियस है। सिमिलरली हमारे पास एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ पे वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, पढ़ते हैं ना ये रिलेशन। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैंने करा रखा है आपको अनअकैडमी एसएससी प्लस चैनल पे। ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से करा रहा था, कम रेस्पॉन्स की वजह से वो सीरीज डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, लेकिन ये वाला पार्ट करा दिया था। तो मैंने कहा ये ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर किसके बराबर, एक्स बाई वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक्स बाई वाई के बराबर मतलब दिस रेशियो दिस किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दिस रेशियो दिस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा और उसका रूट ले लिया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आई। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की गई है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलो समझते हैं।
हमें क्या दे रखा है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। डी ई एंड एफ, बी सी, ए सी और ए बी पे पॉइंट्स हैं सच दैट ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, बी सी मैंने ए बी ई ऐसे बना लिया और सी एफ ऐसे बना लिया, ये 3 परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे की सारी साइड बराबर होंगी, और अगर मैं बात करूँ ये सारे के सारे परपेंडिकुलर तो ये सारे के सारी हाइट के बराबर होंगे, तो ये सारी की सारी वैल्यूज भी क्या होंगी, हाइट होंगी। हमसे क्या पूछा है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा ए बी क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ साइड है, ए डी क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए और एच के बीच में रिलेशन है, क्या ये भी लेंथ है, ये ए डी हाइट है, ये ए सी भी लेंथ है और बी ई भी क्या है मेरे पास, हाइट है, ये बी ई है, ये मेरे पास ए सी है, ये भी लेंथ है, ये साइड है एक ट्राइंगल की, ये उसकी हाइट है, और यहाँ पे भी ए सी और ये हाइट है। तो कहीं ना कहीं हमें किसके बीच में रिलेशन बताना है, हमें साइड और हाइट के बीच में रिलेशन बताना है, जो कि हमें डायरेक्टली पता होता है। ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू ए होती है, ए साइड होता है, यहाँ पे सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। मैंने कहा एच स्क्वायर किसके बराबर, 3/4 ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और मैं कह सकता हूँ 4h स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3a स्क्वायर के। तो मैंने कहा 3 इंटू साइड का स्क्वायर 4 इंटू हाइट का स्क्वायर आ जाए तो वो सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन में देखेंगे 3 और 4 नहीं है, यहाँ पे 3 और 4 नहीं है, यहाँ पे 5 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो अभी तो मैंने साइड और हाइट देखा भी नहीं, साइड क्या है हाइट क्या है, मेरे पास आ गया। इसे साइड कर दोगे तो ये 3a स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला पार्ट मेरे पास 4h स्क्वायर बन जाएगा। चलें आगे, क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास एक सर्कल है और जिसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 6। आगे क्वेश्चन में क्या था, मैंने एक लाइन पैरेलल बनाई इसके, नहीं मैंने एक लाइन बनाई जो कि इसे टच करती हुई जाती है सर्कल को, तो बिल्कुल टच करेगी, यहाँ पे टच कर गया, मैंने मान लिया। फिर मैंने क्या करा, एक और लाइन बनाई जो इसके पैरेलल भी होगी, तो मैंने कहा एक लाइन बनाई मैंने जो इसके पैरेलल है, बिल्कुल बनाई, और सर्कल को वो टच भी कर रही है या फिर सर्कल के टेंजेंट भी है, तो कुछ इस तरह से रही हुई। हमें बताना है अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है कि ये वाली दूरी क्या होगी। अच्छा कैसे करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है फिगर में तो आप कहोगे सर ये वाली लाइन तो डायमीटर ही है, रेडियस को 2 गुना कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। रेडियस को 2 गुना करते 2 इंटू 6, मेरे पास इस लाइन की लेंथ इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है दो लाइन के बीच में, क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, तभी हम निकाल सकते हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल हो तभी हम उसके बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, वरना क्या होता है अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके टकरा जाएंगी। ठीक, तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं होता, बस फिर अगर डिस्टेंस होगा तो एक पॉइंट का और एक लाइन का होता है जो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने कहा दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वही हमें निकालना है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उनके बीच का। अच्छा मैंने कहा ये सर्कल रहा होगा, दोनों की दोनों टेंजेंट है, तो ये सेंटर पे ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा और ये वाली 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा आपने दो पैरेलल लाइन है, मैंने एक ट्रांसवर्सल कुछ इस तरह से खींची, तो हम कहते हैं ना ये वाला और ये वाला एंगल अगर है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में दो एक साइड एंगल पड़ जाए तो क्या मैंने कहा ये वाला और ये वाला एंगल एक मेरे पास 90 जमा 90 180 डिग्री हो गया। क्या मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ जो ये वाली लाइन होगी मेरे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो दूरी तो निकाल ही लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 है, ये वाली दूरी भी 6 है, और मेरा आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप अनअकैडमी से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। 5 अक्टूबर से मेरा भी बैच आपको मिलेगा, अगर आप SSC CGL 2020 या CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, बाकी इंडिया अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, जो एजुकेटर आपका फेवरेट हो उस एजुकेटर से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो हर सब्जेक्ट की। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए 100 से ज़्यादा एजुकेटर, अगर टोटल एजुकेटर्स की बात करें SSC कैटेगरी में 100 से ज़्यादा है, तो वाईफाई स्टडी से पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़ सकते हो, बाकी और भी टीचर्स हैं, जो आपको फेवरेट हो उससे अपनी तैयारी करो, पूरी की पूरी एक ही जगह पे सब कुछ है। रेफरल कोड याद रखना RBE10। ठीक है, होगा क्या, आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप जैसे ही SSC कैटेगरी में
एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको प्लान पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा प्लान आपको पसंद है। ठीक है, आप 6 महीने वाला, 12 महीने वाला, 2 साल वाला, ये टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, उस हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट करोगे और अपनी तैयारी करोगे। ठीक है, जैसे CGL CHSL एग्जामिनेशन की ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं 2020 वाले एग्जाम की, तो CHSL आपका अप्रैल में है, CGL आपका मई जून में होगा कहीं ना कहीं जाके, उसके बाद फिर Tier 2 भी है CGL का। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्लान ले रहे हो तो 12 महीने वाला या 24 महीने वाला ले लो, क्योंकि इनमें गैप बहुत ज़्यादा कम है, 1000 रुपये का मुश्किल से गैप है। उसके ऊपर RB10 कोड आप जैसे ही लगाओगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी प्लान्स होंगे उस पर मिनिमम 10% तो डिस्काउंट मिलेगा। ये बाकी क्रेडिट्स होते हैं तो वो भी रिडीम हो जाते हैं, तो और भी सस्ते प्लान्स पड़ जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप प्लान चूज करके अपनी तैयारी पूरी अनअकैडमी से कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैचेस, लाइव बैचेस सभी आपको एक ही प्लान के अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है फ्री, वो भी दे सकते हो आप, करो ट्राई। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना क्या फिगर सही बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मेरे पास एक सर्कल दे रखा है और PT एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को R पॉइंट पे टच कर रही है। तो सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, इसी पे करने की कोशिश करते हैं, या थोड़ा मिटा देता हूँ इसे। देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट है PT जो कि सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट R। तो PT कुछ ऐसे टेंजेंट बना दी, मैंने कहा ये R पॉइंट पे टच कर रही है। आगे को कहता है SQ एक डायमीटर है, डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा। अगर उसे आगे बढ़ाया जाए तो वो PT को P पॉइंट पे टच करता है। तो मैंने कहा SQ अगर डायमीटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर यहाँ रहा होगा, SQ ये रहा होगा, ये वाला पॉइंट S रहा होगा, ये Q रहा होगा, और इसे आगे बढ़ाने पे टकरा जाता है P पॉइंट पे जाके। ये मेरी बन गई फिगर। सेंटर की बात करूँ, सेंटर O दे रखा है तो इसे मैंने मार्क कर दिया O। आगे कहता है जो SPT एंगल है ना, ये वाला एंगल मेरे पास 32 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है एंगल QRP क्या होगा, QRP ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को। अच्छा, जब भी सर्कल के क्वेश्चन हो, आपको एंगल फाइंड आउट करना हो या कुछ भी करना हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हो ना वो निकाल लेना सबसे पहले। मैंने क्या देखा, एक तो ये चीज़ मैंने नोट करी कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक डायमीटर है। ठीक, तो मैंने कहा ये वाला पार्ट मेरे पास रेडियस रहा होगा, पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई। दूसरी चीज़, अगर मैं ये मुझे टेंजेंट दे रखी थी तो मैंने कहा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट बनाती है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। दो चीज़ मेरे पास यहाँ पे निकल के आई। अच्छा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो सबसे चीज़ हम भूल जाते हैं, क्या ये वाला पार्ट भी रेडियस होगा, बिल्कुल होगा। अब इतना चीज़ आपको दिख गया तो क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ नहीं रह गया। आपको ये वाला एंगल 32 दे रखा है, ये वाला 90 डिग्री का है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल के अंदर? आप कहोगे सर ये वाला एंगल ये 90 है, ये 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस 32, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 58 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैंने कहा ये आ गया मेरे पास 58 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊँ तो मैं ये वाला एंगल भी बता दूंगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, जो सा ट्राइंगल मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्या ये वाला और ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये 60 से कितना कम है, 2 कम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर तीनों 60-60 डिग्री के एंगल होते तो 60 से ये वाला 1 ज़्यादा होता, ये वाला भी 61 होता और ये वाला भी 61 होता, तो तीनों का सब मेरे पास बन जाता है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, 2 रेडियस है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना तो बेसिक से तो आप निकाल ही लोगे, 2 थीटा प्लस 58, ये आपके पास 180 डिग्री आएगा। थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, जो आपको वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे घटाया तो 122/2, ये आ जाएगा 61। ठीक है, मैंने डायरेक्टली देख लिया था कि मैंने कहा 60 से कितना है, 2 कम है, तो 1 इन दोनों में बटेगा और 61 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें हम दोबारा यहाँ पे देखो, पेन दोबारा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा गंदा हो गया, चलो येलो ले लेते हैं। मैंने कहा ये वाला एंगल मेरे पास कितना आया, 61 आया। ये वाले एंगल की बात करूंगा, ये वाला एंगल हमें निकालना है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास
90 माइनस 61 और ये आ जाएगा 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड है 10, 10.5 और 14.5। हमें बताना है रेडियस बता दो, सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो। क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क करेंगे और क्वेश्चन देखते ही मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? जब भी एक ट्राइंगल की 3 साइड हो, सर्कम रेडियस पूछा जाए तो उसका एक फॉर्मूला तो हमारे पास होता है सर्कम रेडियस का, ये होता है हमारे पास ABC अपॉन में 4 इंटू एरिया। सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला तो ये होता है। लेकिन अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हमारे पास सर्कम रेडियस होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये 3 साइड दे रखी है। मैंने कहा कि हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाइपोटेन्यूज क्या होती, सबसे बड़ी साइड ये होती, और मेरा सर्कम रेडियस क्या आता 14.5/2, और मेरे पास आंसर होता अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो ये हो जाता 7.25। लेकिन ये तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखा, तो मैंने कैसे मार्क कर दिया। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, तीनों के तीनों नहीं बना रहे, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। अच्छा, जब भी पॉइंट में 5 दिखे ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो वरना फंस जाओगे। तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 20, ये 21 और ये 29 हो जाएगा। क्या ये तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं? ये तो हमें याद है, बचपन से पढ़ा है हमने कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर इसे बेस, या फिर इसे बेस इसे परपेंडिकुलर इसे बेस मान सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज मेरे पास यही होगी। और अगर ये हाइपोटेन्यूज है, अगर 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर देते हैं, 29 स्क्वायर के बराबर देते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास सर्कम रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास क्या थी 14.5 भाग 2, ये दे देगा मुझे 7.25। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। चलते हैं आगे। अच्छा, ये पता है ना ट्रिपलेट्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे मैंने कहा 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो इसमें अगर आप किसी 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, सभी नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी ट्रिपलेट बनाएंगे। 15, 20 और 25 भी एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। और इसे डिवाइड कर दोगे आप 2 से तो भी ये ट्रिपलेट बनाएंगे। मैंने कहा इसे 2 से डिवाइड करा 7.5, ये 10 और ये 12.5, ये मिल जाए तो ये भी ट्रिपलेट बनाते हैं। क्लियर है? चलें आगे। करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, जिसमें AB, BC और AC की लेंथ हमें दे रखी है, ये हमें 12, ये हमें 8 और ये हमें दे रखा है 10। हमसे कहते हैं कि हमने इसके अंदर एक सर्कल बनाया जो AB, BC और AC को टच कर रहा है। तो सर्कल इन सर्कल मैंने बना दिया। कहाँ टच कर रहा है? इसे D पॉइंट पे टच कर रहा है, इसे E पॉइंट पे और इसे F पॉइंट पे टच कर रहा है। हमें वैल्यू बतानी है AD माइनस CE। AD क्या होगा, ये दिस माइनस दिस, ये वाली लेंथ हमें बतानी है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या ये इन सर्कल है? ये मैंने B पॉइंट देखा और मैंने कहा B पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है जो कि सर्कल को टच कर रही है D पॉइंट पे, और यहाँ पे B पॉइंट से एक और टेंजेंट जा रही है जो सर्कल को टच कर रही है E पॉइंट पे। इसे मैंने नाम मान लिया X। क्या ये वाली लेंथ भी X होगी? बिल्कुल। मुझे बताना है AD माइनस CE। तो मैंने कहा मुझे AD माइनस CE की लेंथ बतानी है। क्या मैं लिख सकता हूँ AD प्लस X माइनस CE प्लस X? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने X को ऐड करा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक तरीके से माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, AD प्लस X क्या होगा मेरे पास? क्या ये 12 होगा, दे रखा है क्वेश्चन में। CE प्लस X कितना होगा? 8 होगा। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, चलें आगे।
कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे ये वाली लेंथ पूछ लेंगे, इसका सम और इस वाली लेंथ का सम पूछ लेंगे, एक छोड़ के एक साइड का सम, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो सेमी पेरीमीटर के बराबर हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, तो ज़्यादा मेहनत की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए हमें 90 दे रखा है। तो सबसे पहले जो 90 डिग्री वाला हो ना वो लिख लिया करो, जिससे बात तक भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने कहा एंगल ए 90 है और मुझे ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी की लेंथ 16 और ए सी की लेंथ 12। तो मैंने बी यहाँ पे मान लिया और सी यहाँ पे मान लिया। ठीक है, कहीं भी डाल सकते हैं। ए बी की लेंथ 16 है और बी सी ए सी की लेंथ मुझे दे रखी है 12 और ये वाली लेंथ दे रखी है 90 डिग्री। चलो डी मिड पॉइंट है ए सी का, तो डी यहाँ रहा होगा हमारे पास, ये वाली लेंथ 6 रही होगी, ये वाली लेंथ 6 रही होगी। चलो आगे कहते हैं डी परपेंडिकुलर टू सी बी। डी से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, सी बी पे, तो ये ई पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है सी बी के ऊपर। आगे कहता है हमें बता दो एरिया क्या होगा ट्रायंगल सी डी ई का। इस वाले ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछा है। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री के। तो क्वेश्चन में क्या रह गया, सिमिलैरिटी लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, क्या एंगल सी दोनों बड़े छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में कॉमन आ जाएगा, तो मैं कहूँगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, मेरे पास आ जाएगा डी बी ए सी ट्रायंगल किसके सिमिलर आ जाएगा, ये सिमिलर आ जाएगा मेरे पास डी ई सी ट्रायंगल के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अगर ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हम कहेंगे एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो के। तो मैं कह सकता हूँ मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताना है सी डी ई का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, ए बी सी, चलो फिलहाल तो वही लिख देता हूँ, ये इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब साइड हमें देखना पड़ेगा कौन सी साइड लेनी है। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में तो मुझे सिर्फ एक ही साइड पता है, डेट इज ये वाली, तो कहीं ना कहीं इसी का यूज होगा। तो मैंने कहा 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, मेरे पास 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। और यहाँ पे अगर इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है हमें नहीं पता, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये 16 है, ये 12 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, क्या ये 20 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरे पास क्या था 3 × 4 था, ये मेरे पास कितना है 4 × 4 है। तो मैंने कहा 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये वाली साइड कितनी होगी 4 × 5, तो ये हो जाएगी मेरे पास 20। ठीक, ये स्पीड होनी चाहिए अपने आप, हम कर पानी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली लिखने की क्षमता होनी चाहिए, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अच्छा इसका एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, क्या ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 12 × 16, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3/10 के होल स्क्वायर के। इसे काटूंगा तो 6, 16 × 6 96, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई ये मेरे पास आएगा 9 × 96 भाग 100। अच्छा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये 100 है, तो मुझे लगा पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 का फैक्टर नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो एक भी 10 से कटेगा नहीं, तो मेरे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आएंगे और पूरा पूरा कट जाएगा। सब में 2 वैल्यूज हैं, बिल्कुल है। यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, चेक कर सकते हैं। 9 6 54 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। तो मैंने कहा सबसे लास्ट वाली डिजिट 4 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। 8.64 विल बी माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं अगले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, करो ट्राई। क्वेश्चन में दे रखा है एक पॉइंट पी है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है एक सर्कल के, जिसका सेंटर है ओ। तो मैंने कहा ये पी पॉइंट यहाँ रहा होगा, सेंटर है ओ, यहाँ से इसके कितनी दूरी पे है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आगे क्वेश्चन में कहता है सर्कल का रेडियस हमें 6 दे रखा है, तो ये वाला पार्ट 6 रहा होगा। आगे कहते हैं अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू
एंड पी आर टू द सर्कल एट पॉइंट क्यू एंड आर। मतलब पी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट डाली, कहाँ पे डाली, क्यू पॉइंट पर डाली। पी पॉइंट से एक और टेंजेंट डाली तो वो इधर डलेगी और वो आर पॉइंट पर डाली। आगे क्वेश्चन में कहता है बनाई गई, हमें बताना है एरिया बता दो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का। पी क्यू यहाँ से ये जोड़ा होगा, पी पूरे जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है ये वाला मेरे पास, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है कि क्या होगा। अच्छा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। मैंने कहा ये रेडियस 6 था तो ये वाली लेंथ भी मेरे पास 6 हो जाएगी, और मैं कहूँगा ये 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री बनाएंगे। हमें ये तो पता ही है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, तो मैंने कहा या तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ऊपर वाले की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल पी क्यू ओ की, तो मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरे पास 6 है, ये 10 है, 10 हाइपोटेनियस हो गया, एक लेंथ 6 हो गई, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, क्या ये 8 हो जाएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट से? बिल्कुल। एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास इस ट्रायंगल का पी क्यू ओ का, ये हो जाएगा हाफ इंटू में 6 इंटू 8, और यहाँ से काटेंगे तो ये 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। मुझे एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू ओ, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मेरे पास पी क्यू ओ और पी आर ओ ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24, आंसर आ जाएगा मेरे पास 48। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो बस क्या कर देना, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। 6 इंटू 8 48 होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। जल्दी से, ज़्यादा रुकूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे पास क्या एक पी पॉइंट है, एक सर्कल है मेरे पास, उसके बाहर एक पी पॉइंट रहा, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, सेंटर से दूरी दे रखी है हमें 26। आगे कहता है एक सेकंड बनाई गई पी ए बी, तो मैंने पी ए बी एक सेकंड बना दी। और अगर हम बात करेंगे सर्कल को 2 पॉइंट पे ए और बी पे इसने काटा, पी बी की लेंथ हमें 32 दे रखी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 32 है, और यहाँ पे पी ए की लेंथ हमें 18 दे रखी है। हमसे पूछा है रेडियस बता दो सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो मैंने कहा सेंटर से पी पॉइंट को जब जोड़ रहे थे तो ये वाला पार्ट तो रेडियस था, क्या ये वाली लेंथ मेरे पास 26 माइनस आर आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा अगर मैं बात करूँगा, इसे आगे बढ़ा देता हूँ, तो क्या ये वाला पार्ट भी आर होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 26 प्लस आर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा मुझे यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ 18 इंटू 32 ये किसके बराबर, 26 माइनस आर इंटू 26 प्लस आर। ठीक है, बेसिक मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में जब सेम टाइप का था। सोल्व कर लो, आंसर निकाल लो। 18 इंटू 32 करोगे, 18 दूनी 36, 36 3 कैरी फॉरवर्ड 54 और 3 57, ये किसके बराबर, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 676 में से 576 घटाओगे तो 100, और आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल 2019 टीयर 1, सीजीएल 2018 में सीएचएसएल सब में आए हैं, करो ट्राई। ठीक है, फिगर मैंने इसलिए बना दी क्योंकि खुद बनाता है यहाँ पे ड्रॉ करता तो वो कई बार गंदी हो जाती है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने कहा ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जो ए बी और डी सी साइड है ना, जब हमने आगे बढ़ाया, ए बी को यहाँ पे आगे बढ़ाया मैंने और डी सी को आगे बढ़ाया, तो ये किस पॉइंट पे जाके मिले, ई पॉइंट पे जाके मिले। सिमिलरली मैंने ए डी और बी सी को आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पे जाके मिले, ये एफ पॉइंट पे जाके मिले। ये वाला एंगल बी एफ ए हमें दे रखा है कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री का दे रखा है। ये हमें ए ई डी एंगल, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री का। हमसे पूछा है एंगल ए बी सी बता दो, ये वाला एंगल बता दो, ये कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? बिल्कुल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, अगर ये मेरे पास एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास एंगल बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बी है तो ये वाला एंगल 180 माइनस बी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है, तो ये 180 माइनस बी, तो मैं कहूँगा ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा बी।
सिमिलरली ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास हो जाएगा ए। अगर मैं बात करूं क्या ये वाला एंगल भी मेरे पास ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक तो मेरे पास रिलेशन निकल के आया, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है ए प्लस 30 डिग्री के। इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल एंगल बी ही तो होगा। एक तो ये हो गया मेरे पास। दूसरा रिलेशन अगर हम देखें, मुझे एंगल बी निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बी है, ये एंगल ए है, ये 60 है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। क्या इसका सभी एंगल्स का योग 180 डिग्री होगा? तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस बी प्लस 60 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इस वाले को सोल्व करूँगा तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। 180 में से 60 को घटाएं, यहाँ पे a को उधर ले जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ b माइनस a ये 30 डिग्री के बराबर है। मुझे b की वैल्यू बतानी है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, a कट जाएगा और भाग 2 दे देंगे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों को ऐड करने पे, 150 भाग 2 और ये हो जाएगा 75 डिग्री। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने CGL 2019 टीयर 1 में देखा, या तो बिल्कुल सेम था, वैल्यू भी सेम थी, या बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें एंगल C हमें 90 डिग्री का दे रखा है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले मैं C एंगल बनाता हूँ, फिर मैं A लिखता हूँ, फिर मैं B लिखता हूँ, ऐसे फिगर बनाता हूँ। D पॉइंट दे रखा है हमें CB के ऊपर, तो यहाँ पे D पॉइंट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है AD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन है इसका मतलब। तो मैंने कहा ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका। AC की वैल्यू 5 दे रखी है हमें, और BC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। हमसे पूछा है AD की लेंथ बता दो कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। अच्छा, AD की लेंथ नहीं बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, आप कह सकते हो सर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको ये वाली लेंथ और बता दूं मैं, तो आप ये वाली लेंथ निकाल लेना आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बिल्कुल। अच्छा, ये वाली लेंथ निकालनी है लेकिन इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, इसका कहीं ना कहीं कुछ तो यूज हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है मेरे पास, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ नाम, PQRS। ये कहती है हमारे पास PQ बाय QS ये बराबर होता है हमारे पास PR बाय SR के, या फिर मैं कह सकता हूँ PQ बाय PR बराबर होता है QS बाय SR के। ये वाली लेंथ रेशियो ये वाली लेंथ बराबर होती है ये वाली लेंथ रेशियो ये वाली लेंथ के। ये हमारे पास रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को यूज करेंगे। कि मैंने कहा ये 5 है, ये 12 है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये वाली लेंथ मेरे पास 13 हो जाएगी, हाइपोटेनियस, बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा ये वाली लेंथ, ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये 5 और ये 3, क्या ये वाली लेंथ भी 5 रेशियो हो जाएगी, और ये वाली लेंथ भी मेरे पास 13 रेशियो हो जाएगी। हमने यही कहा ना, PQ रेशियो PR इक्वल होगा QS रेशियो SR के। तो मैंने AC रेशियो AB बराबर होगा CD रेशियो BD के। तो मैंने कहा ये 5 रेशियो 13 होगा। टोटल लेंथ की बात करूंगा, ये 18 रेशियो हो गया। 18 रेशियो किसके बराबर, क्या ये 12 के बराबर दे रखा है, हमें 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बाय 18 इंटू में 5, ये 2, 6 से काटेंगे ये 3, और ये आ जाएगा मेरे पास 10 बाई 3। तो ये वाली लेंथ आ गई मेरे पास 10 बाई 3। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इस वाली लेंथ की वैल्यू बतानी है AD की। तो ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल दोबारा बना लिया। ये है A, ये है मेरे पास C, और ये मेरे पास D। ये वाली लेंथ थी मेरे पास 5, ये वाली लेंथ थी मेरे पास 10 बाई 3, और ये वाली लेंथ है मेरे पास, निकालनी है ये वाली। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 तो कॉमन लेके बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 5 बाहर आया, मेरे पास बचेगा 1 प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर बट्टा 4 बाई 9।
सॉल्व करूंगा, रूट से बाहर तो 9 कॉमन लेके आ जाएगा 3, ये 5, ये 9 जमा 4 रूट 13, 5√13/3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रीड करो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, कुछ ऐसा रहा होगा, जिसकी साइड दे रखी है 10√3। अब मैंने क्या करा, एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या करा, इससे चिपका दिया, जिससे कि क्वाड्रिलेटरल बने। अब एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहाँ लगा सकता हूँ मैं, आप चाहो तो उसे यहाँ लगा सकते हो ऐसे करके सेम ट्राइंगल, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे दूसरी साइड भी बना सकते हो। आप इस सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल को यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस साइड कुछ इस तरह से ही ड्रॉ किया जाएगा। और इन दोनों को मैंने मिला दिया। इन दोनों को मिलाने के बाद मुझे ये बताना है कि जो ये फिगर बनी ना, इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाली लेंथ 10√3, ये भी 10√3, तो क्या ये वाली लेंथ भी 10√3 और क्या ये वाली लेंथ भी 10√3? अच्छा मेरे से पूछा जाता है फिगर जो बनेगी वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो आप कहते हैं एक रोम्बस ही ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, राइट। उसमें किसी एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होगी तो वो हो जाएगा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है। सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री के हो जाते या इक्वल हो जाते तो हम कहते हैं ये बन जाता मेरे पास स्क्वायर। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को यहाँ पे समझ आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ में, मुझे क्या बताना है, हाइट की वैल्यू बतानी है। अच्छा तो मैंने कहा ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल हो जाएगी अगर ये मेरे पास रोम्बस है। हाइट की बात करेंगे तो हाइट कैसे निकालते हैं, इस वाली साइड से अपोजिट वाली साइड पे क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। मुझे बताना है ये वाली जो हाइट होगी ना, इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ तो मेरे पास क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो यही हाइट होगी पूरी फिगर की, वरना आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली हाइट भी निकाल सकते थे, बात एक ही है। हाइट क्या हो जाएगी, क्या मैं कह सकता हूँ ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी हाइट ही है। और हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, होती है √3/2 इंटू ए क्या होती है, साइड, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू में साइड की वैल्यू कितनी है, 10√3। तो यहाँ पे काटेंगे 5, 5 दिए कितना हो जाएगा, 15। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। पढ़ लिया क्वेश्चन, करते हैं ट्राई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और एक टेंजेंट बनाई गई एट पॉइंट ए। तो मैंने कहा पहले तो एक सर्कल बना लिया, उस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जो सर्कल को 8 पॉइंट ए पे टच करती है। आगे कहता है जो डायमीटर है ना सर्कल का QP, वो से अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो बी को टच करता है। जो टेंजेंट ए से जा रही है उसे टच करता है एट पॉइंट बी। मतलब मैंने यहाँ से क्या बनाया, मैंने बनाया यहाँ पे एक QP जो कि मेरा क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल है तो पॉइंट लिख दिया मैंने, ये सेंटर रहा होगा ओ। वैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे बी पॉइंट पे जाके मिल जाता है किससे, टेंजेंट से मेरी। एंगल बी ए क्यू मुझे दे रखा है 105 डिग्री। तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं जोड़ूंगा तो ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 105 डिग्री। हमें वैल्यू बतानी है एंगल ए पी क्यू की, ए पी क्यू। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। चलो करते हैं ट्राई। अच्छा सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक चीज़ बताओ, क्या ये मेरे पास टेंजेंट है, अगर सेंटर से ज्वाइन करूंगा मैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल। तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल। आपने कहा सर ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 105 डिग्री का है। 105 में से 90 को घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 15 डिग्री। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो ये वाला एंगल निकल के आएगा, क्या ये 15 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। हर क्वेश्चन का कैच वही होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि रेडियस देखना होता है आपको
क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास रेडियस है और ये भी मेरे पास रेडियस रहा होगा, तो अगर ये 15 डिग्री ये वाली साइड इक्वल, तो क्या ये वाला एंगल भी मेरे पास 15 डिग्री का हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं पेन अगेन चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये डायमीटर भी था। डायमीटर क्या बनाएगा, क्या यहाँ पे सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाता, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 15 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर ये 90 माइनस 15, और ये आपको दे देगा 75 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में दे रखा है, मतलब पहले भी आया, CHSL में भी आया है, लगातार TCS इस टाइप पे, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एक ट्राइंगल है PQR, तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया PQR। जो PT है ना वो परपेंडिकुलर है किसके? QR के, तो मैंने एक PT बना लिया परपेंडिकुलर। कलर चेंज करता हूँ, चलो ब्लैक से करते हैं। अब मेरे पास एक ट्राइंगल था PQR, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, डेट इज PT। ये Q रहा होगा, ये R रहा होगा। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, तो PS क्या है? मेरे पास एक बाइसेक्टर है एंगल QPR का, तो बाइसेक्टर मेरा कुछ ऐसे रहा होगा, H ने एंगल को पूरे बाइसेक्ट कर दिया होगा। एंगल PQR हमें 78 डिग्री दे रखा है। PQR ये वाला एंगल हमें 78 डिग्री दे रखा है। एंगल TPS ये वाला एंगल, ये अगर S पॉइंट है तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है 24 डिग्री। हमें वैल्यू बतानी है एंगल PQR, ये PRQ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे पास। जो ये वाला एंगल होता है ना, ये हमारे पास इंसेंटर वाला पॉइंट है, या एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं अगर इस वर्टेक्स से, और हमारे पास ये परपेंडिकुलर दे रखा, तो इसके बीच का जो एंगल होता है इसे मैं मान लेता हूँ उससे अल्फा। ये बराबर होता है हमारे पास हाफ इंटू में इन दोनों में से जो बड़ा एंगल होगा उसमें से छोटे एंगल को घटा दो, वो आपके बराबर हो जाता है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा एंगल Q माइनस एंगल R, क्योंकि ऑप्शन से भी देख सकते हैं एंगल Q ही बड़ा होगा, एंगल R छोटा होगा। ये मोड में होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? ये हमें दे रखी है 24, ये बराबर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 78 माइनस एंगल R। सोल्व करोगे 24 दूनी 48, 48 को 78 में घटाओगे तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती एक दो प्रॉपर्टी और है, यहाँ पे मिटा के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये मेरे पास फिगर है, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो कुछ इस तरह से डलेगा। पिछली फिगर में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था फिगर बनाते टाइम। अगर ये मैं बनाता हूँ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ अल्फा। ये A है मेरे पास, ये वाला B है, ये C है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो क्या बताई? मैंने कहा प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अल्फा की वैल्यू, ये एंगल बाइसेक्टर ध्यान रखना, AS नाम दे दिया कुछ भी, अल्फा होगा 1/2 एंगल B माइनस एंगल C की। याद हो गई ये प्रॉपर्टी? अच्छा, ये हमारा इंसेंटर का पॉइंट भी दे सकती है, या तो आपको एंगल बाइसेक्टर दे देंगे, वरना कहेंगे ए को हमने किससे ज्वाइन कर दिया? इंसेंटर से ज्वाइन कर दिया। बात एक ही है, ठीक है। या तो एंगल बाइसेक्टर या इंसेंटर वाला पॉइंट दे सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास सेम ट्राइंगल बनाया मैंने, अब मैंने यहाँ से क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे पास सर्कम सेंटर भी होता है ना। मैंने कहा सर्कम सेंटर वाला पॉइंट मेरा कहाँ है? कहीं भी पड़ रहा है, से यहाँ पे पड़ रहा है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा ना अल्फा, अब इस केस में अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास एंगल B माइनस एंगल C के। ठीक है, फिगर देख लेना। वैसे अगर एंगल B बड़ा होगा तो मेरे पास ये अल्फा वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है। चाहो तो मैं चेंज करके बना ही देता हूँ।
एंगल बी अगर बड़ा है एंगल सी से, तब हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो जो फिगर बनेगी वो ये वाली तो ठीक है, ये वाली फिगर चेंज हो जाएगी हमारे पास। बड़े में से छोटे को घटाना, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो इसे पूरी ही दोबारा बना देता हूँ। मैंने कहा ये कुछ इस तरह की फिगर दिख रहा है, ये वाला एंगल बड़ा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, और मैंने कहा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये सॉरी ये मेरे पास सरकम सेंटर। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाला एंगल अल्फा जो होगा ये बराबर होगा ये एंगल ए बी सी ये डी, तो ये बराबर होगा एंगल बी माइनस एंगल सी के। ठीक है, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, इन सेंटर है अगर ये पॉइंट तो हाफ आएगा। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रॉपर्टी पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल में, सीजीएल टीयर 1 में 2019 में, 2018 में और 2019 में भी, सब में आए इस पे क्वेश्चन। समझते हैं। मुझे क्या दे रखा है, एबीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी एंड डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी की लेंथ मुझे दे रखी है यहाँ पे 15, बी सी की लेंथ दे रखी है मुझे 12, सी डी की लेंथ मुझे दे रखी है 10। आगे कहता है जो ए सी है ना मेरे पास वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, जो ए सी है ये बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को। बी डी को बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाली लेंथ मेरी बराबर हो जाएगी इस वाली लेंथ के। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ। हमें क्या बताना है, हमें ए डी की लेंथ बतानी कि ये वाली लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। इसके लिए सबसे छोटा तरीका जो होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो क्या होता है, मैं कहता हूँ कौन सी लेंथ मेरी बाइसेक्ट हुई, क्या मेरी बी डी लेंथ बाइसेक्ट हुई। तो जो लेंथ बाइसेक्ट हो रही है, जो दो इक्वल हिस्सों में पार्ट हो रही है, वहाँ पे दो वर्टेक्स बना दिए मैंने। उसके साइड वाली दो साइड है ना ये वाली, इसके बी के साइड वाली दो साइड है 15 और 12, तो मैं लिखूंगा 15 × 12, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डी के साथ वाली दो साइड है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, ये हो जाएगा 10 × x के बराबर। और मेरी x की लेंथ जो मुझे निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 15 × 12 180, 180 भाग 10 दे दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 18। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन को, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो मैं बेसिक से चाहूँ तो आपको सिखा सकता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो डायरेक्ट आपको वैसे याद रखना है, अगर जो बाइसेक्ट हो रही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही है, ये वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने देखा कौन सा पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा था, कौन सी साइड बाइसेक्ट हो रही थी, बी डी बाइसेक्ट हो रही थी। तो मैंने बी वर्टेक्स पकड़ी, उसके बराबर वाली दो साइड ए और बी है। मैंने डी वर्टेक्स पकड़ी, उसके बराबर वाली सी और डी है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी। अगर इस चीज़ को हम सीखना चाहें कैसे रिलेशन निकल के आया, तो मैं 1 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, अरे यही थे ना, राइट। ठीक, मैंने कहा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ ए बी सी डी। तो मैंने एक सर्कल बनाया और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा बी डी को बाइसेक्ट करती है ए सी, या फिर मैंने दो डायगोनल बना लिए बस, ए सी और बी डी। मैंने कहा ये बी डी को बाइसेक्ट करता है इन दी रेशियो एम रेशियो एन। क्लियर ये वाला पार्ट। अब हमें सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइड की लेंथ भी ले लेते हैं। मैंने कहा ये वाली लेंथ चलो मेरे पास हो गई ए, ये ले लिया मैंने बी, ये वाला ले लिया मैंने सी और ये ले लिया डी। ठीक है, एग्जाम में घूम के क्वेश्चन आएगा तो भी कर पाओगे अगर आपको बेसिक क्लियर है।
अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरे पास ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बी सी डी, जिसके अंदर दो और ट्राइंगल बन रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ओ। क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास सी ओ एक सीबियन होगा, इस ट्राइंगल का एरिया डी सी ओ रेशियो बी सी ओ, ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये सीबियन है तो ये एम है और मेरे पास ये एन है, इनके ट्राइंगल का एरिया का रेशियो एम रेशियो एन हो जाएगा मेरे पास। बिल्कुल, एक ट्राइंगल होता है मेरे पास, उसमें अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँ, ये मेरे पास 3:4 है साइड की लेंथ, तो मैं कहता हूँ ना ये वाला एरिया 3 रेशियो होगा, ये वाला एरिया 4 रेशियो होगा। मैंने वही चीज़ करी, ठीक। तो मैंने कहा ये वाला एरिया एम रेशियो, ये वाला एरिया एन रेशियो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ अगेन, तो क्या मेरे पास यहाँ पे ए ओ हो जाएगा सीवियन, और इस ट्राइंगल में भी जो एरिया का रेशियो आएगा वो एम रेशियो एन आएगा। बिल्कुल आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ इस पूरे ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में मेरे पास अब मैं ले रहा हूँ ए डी सी ट्राइंगल और मैं नीचे ले रहा हूँ ए बी सी ट्राइंगल, क्या इनके एरिया का रेशियो भी मेरे पास अगेन एम रेशियो एन बन जाएगा? क्योंकि ऊपर भी एम रेशियो एन था, नीचे भी एम रेशियो एन था, रेशियो मेंटेन रहेगा। तो मेरे पास ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो भी एम रेशियो एन आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, क्या ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूँ? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? क्या ये मेरे पास 180 माइनस थीटा हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे ही होता है। अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है, तो वो थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, जेन्युइन सी बात है, होगा। अच्छा एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? मैंने कहा एडीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू, एक ट्राइंगल होता है मेरे पास ए बी सी, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास सी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट डी था मेरे पास, ये ए था और ये मेरे पास था सी, ठीक। तो ये वाला एंगल मैंने थीटा माना, इसका एरिया क्या होता है? क्या ये हाफ इंटू डी सी साइन थीटा होगा या नहीं होगा? ये फॉर्मूला ट्राइंगल का हम पढ़ते हैं, तो मैंने कहा ये हो जाएगा हाफ इंटू डी इंटू सी इंटू में साइन थीटा। बिल्कुल। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर इस वाले ट्राइंगल का, नीचे वाले का, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा हाफ इंटू में ए इंटू बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? क्या ये साइन थीटा ही होता है? तो क्या मैं ये और ये काट सकता हूँ? हाफ से हाफ काट दूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये m बाई एन ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डी सी बाई ए बी के बराबर हो जाएगा। अच्छा m बाई एन क्या था? जिस रेशियो में ए सी डायगोनल ने हमारे बी डी डायगोनल को काटा था, तो मैंने बी डी डायगोनल जो काटा था, मैंने कहा इसके बराबर में जो दो साइड हैं, ये डी है और ये सी है, ये जो बराबर में दो साइड हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस रेशियो में काटा, यहाँ पे है m तो इसके करस्पॉन्डिंग m, और यहाँ पे ए बी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो था मेरे पास था m, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? वो बाइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट मतलब इक्वल भाग में काट रहा था, तो यहाँ पे एम बी 1 रेशियो था, m रेशियो एन 1 रेशियो 1 था, तो मैं कहता यहाँ पे ये ए बी 1 रेशियो 1 बराबर हो जाएगा डी सी बाई ए बी के, और ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू डी सी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये रिलेशन तब होगा जब बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा तो एम रेशियो एन में काटेगा, तो यहाँ पे एम रेशियो एन हमें लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कल है, उसके अंदर दो कोड हैं, एक ए बी कोड है मेरे पास और एक सी डी कोड है। तो मैंने कहा ये ए बी कोड रही होगी और मेरे पास ये सी डी कोड रही होगी, ये दोनों एक इंटरनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी पॉइंट पे। ए पी की लेंथ मुझे दे रखी है 3.5, ये वाली लेंथ 3.5 है। पी सी की लेंथ मुझे दे रखी है 5, डी पी की लेंथ दे रखी है मुझे 7, हमें वैल्यू बतानी है पी बी की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन हमने पढ़ा होता है, मैं एक बार दोबारा आपको रिलेशन बता देता हूँ। ये मेरे पास है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। एक सर्कल में ऐसा दे रखा हो, दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो हम कहते हैं ए बी बराबर होता है सी डी के। तो मैंने कहा 7 इंटू 5 ये बराबर होगा 3.5 इंटू में पी बी के, ठीक।
यहाँ से काटेंगे तो मेरे पास यहाँ से काटने पे 2 और पी बी की लेंथ आ जाएगी 10। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रीड करो एक बार क्वेश्चन को। चलो, क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है। इसके अंदर एक कोड रही होगी ए बी को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो मैंने इसे C पॉइंट तक प्रोड्यूस करा, कुछ इस तरह से करा जो BC है ना वो रेडियस के बराबर है। तो ये वाली लेंथ मैं लिख रहा हूँ फिलहाल रेडियस, ठीक, सर्कल के रेडियस के बराबर हो गई। C को मैंने क्या करा, O से मिलाया, तो C को यहाँ से ऐसे O से मिलाया और इसे आगे प्रोड्यूस करा, तो ये कहाँ पे जाके मिला, ये D से जाके मिल गया। एंगल ACD, ये वाला एंगल जो मुझे दे रखा है ये 32 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है एंगल AOD क्या होगा, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है कि ये वाला एंगल बता दो। इसे मैंने नाम दे दिया थीटा, ठीक है, ये पॉइंट था वो। क्लियर है ये वाला पार्ट। अब सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे, मैंने कहा ये वाला एंगल 32 डिग्री है। क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी थी हमें कि ये रेडियस के बराबर है। रेडियस के बराबर है तो मतलब इसका यूज होगा। ये भी सेंटर है, यहाँ से मैं मिला दूँ तो क्या ये भी रेडियस होगा, बिल्कुल होगा। ये 32 तो ये वाला एंगल 32। शुरुआती हमने क्वेश्चन की इस तरह से करी। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकाल सकता हूँ, ये सोचने वाला काम है। अच्छा, मैंने कहा ये रेडियस है, क्या ये वाला पार्ट भी रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है, ठीक। ये मेरे पास ये भी एक कोड है। अगर ये 32 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये 64 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का, क्या ये BCO ट्राइंगल का, BOC इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर ट्राइंगल होगा। तो ये 32 जमा 32 क्या ये 64 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 64 तो क्या ये वाला एंगल, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ AOB की, क्या ये भी मेरे पास 64 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये 64 क्या ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ये 60 से 4 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, 60 से कितने ज़्यादा हो गए दोनों, 8 ज़्यादा हो गए। तो ये 60 से कितना कम, 8 कम होगा और ये मेरे पास 52 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा। क्या ये एक लाइन है पूरी की पूरी, लीनियर पेयर से चेक कर सकते हैं। मैं कहूँगा 32 जमा 52 प्लस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 32 जमा 52 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 को इसमें से घटाऊंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 84, ये 96 डिग्री दे देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, ठीक। चलें, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ऐसे ही एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपने जनरली हम कैसे करते हैं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। हमने क्या करा, ये बना लिया और मैंने कहा ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा, D रहा होगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। दो टेंजेंट है, एक सर्कल को A पॉइंट पे और एक C पॉइंट पे टच करती हुई है, ठीक है। तो एक सर्कल टेंजेंट ने ऐसे टच करा होगा, एक टेंजेंट ने C पॉइंट को ऐसे टच करा होगा और आगे जाके वो एक P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर जाएंगे। आगे क्वेश्चन में कहता है एंगल ABC, ये वाला एंगल 98 डिग्री है। हमें वैल्यू बतानी है इस P एंगल की कि ये वाला एंगल APC कितना होगा। इसका छोटा तरीका बताता हूँ। आपके एग्जाम में चाहे ये वाला एंगल दे दे, चाहे ये वाला एंगल दे दे, आप 90 से कंपेयर कर लेना कि 90 से कितना ज़्यादा या कम है। तो मैंने कहा ये वाला एंगल 90 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एंगल APC हो जाएगा 8 × 2, ये हो जाएगा 16 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 से कम होता तो मैं कहता मेरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा बन जाएगा से, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 98 की जगह 72 या 98 की जगह से होता 82, तब भी मैं कहता मेरा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का 16 डिग्री की आएगा। अभी हम देखते हैं कैसे, ठीक है। सोल्व करा, मैंने कहा ये 98 डिग्री है। पहली चीज़ तो एक चीज़ मुझे जल्दी से बताना, आप मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन फिगर बनाते टाइम हम गड़बड़ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये मैंने इसका डायमीटर बना दिया एक सर्कल का। क्या डायमीटर के अंदर सभी एंगल्स मेरे 90 डिग्री के होते हैं,
क्या सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं सेमी सर्कल के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, मैं इन दोनों पॉइंट को, अगर ये वाला ये ए बी पॉइंट है, ये मेरे पास सी पॉइंट है, अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ये पी ले लिया मैंने, ये क्यू ले लिया, और यहाँ से मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, तो क्या एंगल ये मेरा 90 से छोटा होगा? होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल छोटा होगा, आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ ये एंगल 90 से छोटा ही जाएगा। अच्छा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होते और मैं यहाँ से एंगल बना रहा होता यहाँ पे, तो आप कहते सर ये वाला पॉइंट अगर ये एंगल आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये 90 से हो जाता बड़ा। अच्छा, आपको एग्जाम में क्या दे रखा था? ये 98 डिग्री दे रखा था, तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा था, तो मैंने कहा ये दोनों पॉइंट यहाँ रहे होंगे, और जो मेरा सेंटर आएगा ना वो इस साइड आएगा। सर्कल का जो अगर डायमीटर ये है तो सर्कल का सेंटर यहाँ पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो मेरा सर्कल का सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, अगर ये 98 डिग्री, क्योंकि मैं कह सकता हूँ जो मेरा डायमीटर होता ना यहाँ पे जो 90 डिग्री बनाता वो कुछ यहाँ पे होता। ये चीज़ पॉइंट समझ आया या नहीं आया? क्लियर। अच्छा, अगर ये मेरे पास 98 डिग्री है तभी ये यहाँ पे पॉइंट जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 98 की जगह अगर 88 डिग्री होता ना तो फिगर मेरी कुछ ऐसे बनती। आप कहते सर ये एंगल ऐसे जाता, डायमीटर वाली लाइन क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे होता, ये 98 की जगह से मेरे पास 70 डिग्री होता। तो अगर हम दो टेंजेंट बनाते ना तो वो क्या यहाँ पे कभी मिल पाती? एक टेंजेंट मैंने यहाँ से बनाई इस पॉइंट को टच करते हुए, सी है, ये बी है, ये ए है, ये मैंने 70 डिग्री लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे टेंजेंट को बनाता मैं, तो क्या एक टेंजेंट मेरे पास ये जा रही है यहाँ से लेके यहाँ पे, और एक टेंजेंट यहाँ से लेके यहाँ जाती, तो फिर वो नीचे ही ना मिलके जैसे इस क्वेश्चन में मिला है, वो टेंजेंट मेरी ऊपर कहीं जाके मिलती। क्या ये चीज़ सभी लोगों को समझ आई? और इस केस में अगर ये 70 डिग्री होता मेरे पास तो मैं कहता मेरा सेंटर कुछ इधर पड़ता और सेंटर मेरा आता यहाँ पे। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। कराने को मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, इस क्वेश्चन को कह देता कि बस कर लो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझना। मैंने आपको पूरा कंसेप्चुअली क्वेश्चन समझाया ये वाला, ठीक है। तो मैंने कहा ये 98 डिग्री है, ये मेरे पास सेंटर रहा होगा, क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? आप कहोगे सर ये वाला एंगल हो जाएगा 180 में से 98 को घटा दो और आपके पास ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा? क्या ये एंगल आपके पास यहाँ पे 82 डिग्री निकल के आया? बिल्कुल। तो आपने कहा सर ये वाला एंगल तो आपके पास 82 हो गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? क्या इसका दोगुना हो जाएगा 82 का? और क्या ये वाला एंगल मेरे पास 164 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। अगर ये एंगल मेरे पास 164 डिग्री हो गया, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये सेंटर है, ये मेरे पास टेंजेंट थी, ए पॉइंट पे टेंजेंट जा रही थी, सी पॉइंट पे टेंजेंट आ रही थी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास बन रहा है यहाँ से लेके ये, तो क्या सभी एंगल्स का योग 360 डिग्री होगा? तो ये दोनों तो 90 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का योग भी मेरे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैंने कहा ये मेरे पास 164 है, सॉरी, ये वाला एंगल 164 था, तो मैंने कहा 164 प्लस एंगल P, ये किसके बराबर? ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 180 माइनस 164, डेट इज 16 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो। मैंने स्टार्टिंग में यही बताया, आपने देखा इस वाले एंगल में गैप कितने का था? 90 से 8 का ज़्यादा था, इसका 2 गुना कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये कितना? 16 डिग्री। अच्छा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मैं ये कह रहा था कि अगर ये फिगर आप भूल जाओ कि पॉइंट कहाँ पे बनेगा, आपको ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कोई भी एंगल दे दे, तो ये वाला एंगल आपके पास 82 डिग्री आया था, अगर ये एंगल दे रखा होता तब भी ये कितना था? 90 से। आप कहते सर ये 90 से 8 कम है, तब भी आपके पास ये वाला एंगल कितना था? 8 दूनी 16। तो एग्जाम में फंसोगे, कंफ्यूज होगे पूरी फिगर बनाने में। सेम टाइप का क्वेश्चन एसएससी रिपीट कर सकता है, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 एग्जाम में और सीएचएसएल 2019 टीयर 1 एग्जाम में, ठीक है। तो याद रख लेना, इस एंगल का डबल हो जाएगा मेरे पास, 8 दूनी 16 डिग्री मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो ठीक है, फिगर मैंने बना दी थी आप लोगों के लिए, कुछ इस टाइप की फिगर थी, ये वाला एंगल हमें दे रखा था और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था। साफ साफ करते तो इस फिगर में कर लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास? एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी बराबर दे रखा है मुझे किसके? ए सी के बराबर दे रखा है। ये वाली लेंथ मुझे बराबर दे रखी है इस वाली लेंथ के,
और डी पॉइंट है ए सी के ऊपर, तो इसके ऊपर एक पॉइंट डी भी दे रखा है, सच डेट बी डी इक्वल्स टू बी सी। ये वाली लेंथ हमें इस वाली लेंथ के बराबर दे रखी है। आगे क्वेश्चन में कहता है ए बी की वैल्यू 12.5 है, ये वाली लेंथ आपके पास 12.5 है, और बी सी की लेंथ आपको 5 दे रखी है, ये वाली लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, सी डी की लेंथ बतानी है कि सी डी की लेंथ कितनी होगी। ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की लेंथ हमें 12.5। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या निकल के आया आपके पास। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल है, तो ये तो कर ही लोगे आप, स्टार्टिंग में ही बताया था इस टाइप का क्वेश्चन इन सेंटर वाला। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मोस्टली हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। बाकी आप अनअकैडमी में पूरी तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी से, ठीक है। सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप प्लान कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मेरा बैच अभी 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसमें कंप्लीट मैथ्स में आपको कराऊंगा, अरिथमेटिक प्लस एडवांस फॉर CGL 2020 CHL 2020। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। कोड याद रखना है आपको, कोड यूज करना है RB10 सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और जितने भी प्लान्स हैं सब पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा RB10 कोड यूज करते ही, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया है, एक बार देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसमें एक बार देख लेना वैल्यूज सही है या नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, वो वाला क्वेश्चन हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक। सो लेट्स इट गाइज, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे नई क्लास में जिसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।